घेराव किया जाएगा और 10 तारीख को पूरे झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। ठीक से बोलिए। झारखंड राज्य में स्थानीय नियोजन नीति 60-40 के खिलाफ छात्र एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है और इस बार आर पार की लड़ाई के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव सहित झारखंड बंद का ऐलान भी किया है। रांची के मोरहाबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क परिसर में इसके लिए छात्रों ने बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की है। इसमें बताया गया कि आगामी 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री का आवास घेराव और 10 अप्रैल को झारखंड बंद किया जाएगा। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के छात्र त्राहिमाम है और इस सरकार में छात्र तंग और बेहाल है। हमने कई बार आंदोलन कर सरकार को जगाने का काम किया, बावजूद परिणाम लाठी और गोली मिली, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा। इस दौरान झारखंड में स्थानीय नीति नियोजन नीति के साथ रिक्त पदों को भरने की मांग की। जो राज्य के छात्र त्राहिमाम है नियोजन नीति को लेकर के और JSSU झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन पिछले लगातार 3 महीनों से कई आंदोलन को सफल किया है। कई बार विधानसभा घेराव किया, उत्तरी छोटानागपुर पे कार्यक्रम किया, संथाल परगना को ऐतिहासिक बंद कराया, लेकिन इस दरमियान में सरकार के तानाशाही रवैया के तहत हम लोग पे हर दमनकारी नीति अपनाते हुए हम लोग पे झूठा FIR किया, लाठी डंडा गोली सब तरह से साजिश और षड्यंत्र अपनाया गया, लेकिन छात्र हित में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसीलिए आज हम लोग सर्वसहमति से निर्णय लिए हैं कि राज्य में एक ठोस और झारखंड हित में खतियान आधारित नियोजन नीति लागू हो और राज्य के तमाम विभागों में जितने भी रिक्त पद है तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो। इसको लेकर के फिर से एक बार मजबूरन न चाहते हुए हम लोग आगामी 8 अप्रैल को हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और 8 अप्रैल को यही मोरहाबादी मैदान में पूरे राज्य भर के छात्र जुटेंगे और यहां से मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। चूंकि आज 3 महीनों के अंतराल में मुख्यमंत्री महोदय जो इस समस्या के समाधान का जड़ है अभी तक ऑन कैमरा आके नियोजन नीति के मामले पर कुछ बोले नहीं है, जबकि इतना गंभीर मामला है और झारखंड के इतिहास में पहली बार इतना भारी मात्रा में नियुक्ति 3.5 से 4 लाख रिक्त पद खाली है। अगर जिस नियोजन नीति 60-40 के तहत नियुक्ति लेने जा रही है, अगर इसी के तहत नियुक्ति होगा तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा झारखंड जो है कि सरकारी तंत्र में गुलाम हो जाएगा, बाहरी के मुट्ठी पे कब्जा हो जाएगा और यहाँ के छात्र नौजवान का जो सपना है अपना परिवार का सेवा करना और इस राज्य का सेवा करना, ये दोनों सपना चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए ये सरकार को हम और फिर से हम मीडिया बंधु को आगाह निवेदन करना चाहते हैं कि ये सरकार बार बार एक बात कह के बचना चाहती है कि लोग विपक्ष के हैं, ये लोग जो है कि प्रायोजित है। हम मीडिया बंधु को स्पष्ट रूप से गौर से सुनने के लिए हम पुनः एक बार मीडिया का माइक के सामने कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को छात्र लोग को कोई पार्टी और पॉलिटिक्स का गेम खेलने नहीं आता है। पार्टी और पॉलिटिक्स का गेम खेलने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी को आता है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी हम लोग को कहती है विपक्ष प्रायोजित, यही अर्जुन मुंडा भारतीय जनता का पार्टी का जब सरकार बना था तो यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन या सहयोग से बनाया था और यही आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी का जब सरकार बना था तब भाजपा का सहयोग से बना था। पार्टी पॉलिटिक्स का गेम तो ये लोग खेलते हैं और छात्र को गुमराह करते हैं और झूठा FIR करते हैं। वहीं छात्र नेता मनोज यादव ने कहा कि अब इस सरकार के झांसे में छात्र नहीं आने वाले। जब हमारी बात नहीं मानी जा रही तो हम सड़क पर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर इसके पहले छात्रों का जो है छात्रों का मीटिंग हुआ और मीटिंग में जो है सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का घेराव किया जाएगा और 10 तारीख को संपूर्ण झारखंड बंद रखा जाएगा। ये जो है ये सर्वसम्मति से तय हुआ, तैयारी है, पुलिस की तैयारी है। सबसे बड़ी बात देखिए, आप संथाल परगना बंद हुआ, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग स्वतंत्र रूप से जो कह रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए बात कर रहे हैं। हम लोग को हरवे हथियार के साथ नहीं निकल रहे हैं। इसलिए पुलिस से जो है और प्रशासन से मेरा कोई ये कहिए कि लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम लोग निकलेंगे, प्रशासन जहां हमको बोले, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग ये सरकार को मैसेज देने का काम कर रहे हैं। हम लोग सरकार से लड़ने नहीं आए,
हम लोग पढ़ने आए हैं और पढ़ करके नौकरी लेने आए हैं। हम सरकार से लड़ाई सकेंगे भी नहीं। उनके पास में पूरा प्रशासन तंत्र है, उनके पास में लाठी है, हथियार है, सब चीज़ है। हम लोग लड़ने नहीं आए, हम लोग कलम के सिपाही हैं, हम पढ़ने आए हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि 40 नहीं, हम लोगों को नौकरी दे दीजिए। हमको गोली और डंडा नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, नौकरी दे दीजिए। मौके पर छात्र नेता इमाम शफी ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते कहा कि यहाँ के युवाओं के साथ सरकार खिलवाड़ करने में लगी है, इसलिए छात्र अब आर पार की लड़ाई को तैयार है। इसका भी करा ले, झारखंड से करा ले, तो हम लोग उसको 100 शक्तिशाली व्यक्ति में नंबर 1 में रखेंगे। शोषण करने वाला, युवाओं को शोषण करने में, लाठी चलाने में, केस मुकदमा करने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अव्वल नंबर में उनको हम देते हैं। क्योंकि झारखंड में 22 साल में 11 मुख्यमंत्री हो चुका है। 11 मुख्यमंत्री में सबसे नाकारा, निकम्मा और नालायक मुख्यमंत्री, अशिक्षित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माना जाएगा। क्योंकि ये राज्य की तमाम रीतियाँ जो सरकार बना रही है वो झारखंड के छात्रों के अहित में है, ठीक ना। अभी हमने देखा कि संथाल प्रोग्राम में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुआ और वो बहुत बढ़िया मैसेज दिया। अभी हमारे जितने भी छात्र नेता दिख रहे हैं, ये राज्य के छात्रों के लगातार आंदोलनरत है। आंदोलनरत इसलिए है कि जो भी नीतियाँ बन रही है वो संदेह के घेरे में है। और ये भी जो 60-40 की जो नीति लाई गई है, कहीं ना कहीं राज्य के जो छात्रों के अहित में, ये बाहर से जो 60-40% जो सीटें हैं वो तमाम ऑल इंडिया लेवल के आमंत्रित किया जा रहा है कि आइए, हमारे यहाँ धर्मशाला खुला हुआ है, आप आइए यहाँ नौकरी करिए। लेकिन आप अदर राज्य का आप स्टडी करिएगा तो ये देखिए कि उस तरह के नियम नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं जो भी जो 3rd या 4th ग्रेड की जो नियुक्तियाँ होती है वो राज्य के तमाम विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सीटें मिले, ठीक ना। आप तो हम लोग देखते हैं कि 60% के बाद आप ऑल इंडिया लेवल पे आप नियुक्ति कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और इस पर्पस के उद्देश्य से हमने देखा कि विधानसभा भी घेरा हुआ और राज्य में बंदी भी हुई, संथाल प्रोग्राम में बंद भी हुआ, और जो अभी 8 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव होना है। और हम ये चाहते हैं कि राज्य के तमाम विश्वविद्यालय, मैं देख रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस की सरकार है, आज ट्राइबल्स जो आदिवासी चुप है, उसके लगता है कि ये आदिवासियों की सरकार है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये आप एक महान भ्रम में हैं। आपको लगता है कि आदिवासियों की सरकार है, तो आपकी जो नियम जो है, नियम क्या कर रही है, ये आपको मुंबई दिल्ली में आपको क्या बोलते हैं, बाहर भेज रही है, पलायन करवा रही है। तो आप राज्य में जो उम्मीद के साथ आपको चुना है, तो सरकार को ये सर्वप्रथम दायित्व होना चाहिए कि यहाँ के लोगों को, जो दूर ग्रामीण लोग से पढ़ने के विश्वास के साथ आते हैं, उसको नाउम्मीद को ये कुचलने का काम कर रही है सरकार। तो हम लोग ये चाहते हैं कि राज्य के जितने भी छात्र और यहाँ तक गार्जियन को भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा, चाहे ट्राइबल्स हो चाहे गैर ट्राइबल्स हो, आपको राज्य के खिलाफ होना होगा, सरकार के खिलाफ होना होगा। क्योंकि ये हमारे जो झारखंड जो 2000 में स्वतंत्र हुआ, राज्य से अलग हुआ, वो उसके विपरीत जा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि शासन प्रशासन है झारखंड के मूल भाव को समझे। और मैं ये नौकरशाह को भी कहना चाहूँगा कि राज्य के जो जितने भी विधायक सरकार है वो भी असमंजस में है कि क्या नीतियाँ बन रही है। हमने देखा कि इससे पहले जो नीतियाँ थी वो संदेहास्पद, विवादास्पद था, जो रद्द होना पड़ा, और आज भी जो नीतियाँ आई है वो भी विवादास्पद है।